नमस्कार, टीवी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। उत्तर प्रदेश में सभी 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बार कांग्रेस को छोड़कर हर दल ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट की अगर बात की जाए तो सीसामऊ सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और इस दौरान खबर आई कि बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की गाड़ी पर पथराव हुआ है, जिसके बाद वहां हंगामा होने लगा और भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सपा कार्यकर्ताओं ने पथराव किया है। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी लगातार सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शिकायत कर रहे हैं। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि कुछ पुलिस अधिकारी पूरी तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता हैं और उनके कार्यकर्ता बनकर जो है वो काम कर रहे हैं। ये मतदाताओं को धमका रहे हैं और उन पर हाथ भी उठा रहे हैं, लाठी खाने की धमकी भी दे रहे हैं और साथ ही साथ न्यूज चैनल तक को ढकेलकर अपनी रौब को जो है वो जमाने की कोशिश कर रहे हैं और रौब जमा रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाए और तत्काल निलंबित किया जाए, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की शिकायत पर संबंधित पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। दरअसल जिस तरीके से ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था, इसकी वजह से जो है वो अधिकारियों को निलंबित भी किया गया। यूपी में चल रहे उपचुनाव में प्राप्त विभिन्न शिकायतों पर कार्यवाही करने के बाद चुनाव आयोग ने मतदाताओं की जांच करने और मतदाताओं के वोट को जो है वो डालने से रोकने पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों को जो है वो निलंबित कर दिया गया है, उन पर तुरंत एक्शन लिया गया। वहीं अगर मीरापुर की बात की जाए तो मीरापुर उपचुनाव को लेकर जो चुनाव आयोग है और सरकार पर नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जमकर बरसते दिखाई पड़ रहे। दरअसल नगीना सांसद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सो गया है और ये किसी से छिपा नहीं है। मीरापुर के 50 गांव में दलित और मुसलमानों के वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं, लाठियों से पीटा जा रहा है उन्हें। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही है, न ही उन्हें कुछ सुनाई दे रहा है और न ही दिखाई दे रहा है। इसी के साथ उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के इशारे पर पुलिस और जिला प्रशासन के लोग जो है वो काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा यह चुनाव वोट से नहीं बल्कि जो है वो जोर जबरदस्ती से जीतना चाहती है और भाजपा पूरे प्रशासन पर दबाव बना रही है। लेकिन मैं अपने सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि एक बार नहीं बल्कि बार बार जाएं और वहां पर डटे रहें और वोट डालकर ही वापस लौटें। कोई भी कितना भी कहे, उन्हें रुकना नहीं। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से पुलिस की बात कही उस पर जो है वो पुलिस कहीं जांच रोक नहीं सकती है, फिर भी आज वही हाल देखने को मिल रहा है। यानी चुनाव आयोग की बात कोई मान नहीं रहा है। जनता के अलावा भी बीजेपी के लोग इनके खिलाफ हैं, दिल्ली और डेप्यूटी दोनों ही इनके खिलाफ हैं। पुलिस जहां ज्यादा देख रही है लोगों को, वहां समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं और हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठा कर रहे हैं। जो पुलिस प्रशासन लिप्त है उनका नाम पदनाम इकट्ठा कर रहे हैं। पुलिस के अलावा प्रशासन के लोगों की भी जानकारी, नाम और पदनाम इकट्ठा कर रहे हैं। अगर कल मामला न्यायालय में गया तो अधिकारियों के नौकरी, पीएफ, पेंशन तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ समाज में उनकी बदनामी अलग से होगी। इसके बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरीके से इनका सिंहासन हिल गया है, इसीलिए विपक्ष के लोग को वोट डालने से रोक रहे हैं। ये लोग, पुलिस वोटर्स को रोक रही है, चुनाव आयोग मूक दर्शक बना बैठा हुआ है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जिस तरीके से चुनाव में हार का डर सता रहा है बीजेपी को, इसलिए वो बेईमानी कर रही है, बेईमानी पर उतर आई है। उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और वोटर्स से धांधली करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने को कहा। अखिलेश यादव ने बताया कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ ही गड़बड़ी से जुड़े सारे वीडियो और फोटो को जो है वो जुटा रहे हैं और पुलिस के लोगों को जो इनमें शामिल है उनके नाम भी लिख रहे हैं, उनके पदनाम भी लिख रहे हैं और इसकी जानकारी इकट्ठा करके वो जो है अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को भेजने का काम कर रहे हैं। हम इनके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट किसी भी को नहीं छोड़ेगा। और ऐसे में कई बूथों पर जो है एक एक मतदाता समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा है, लेकिन पीठासीन अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। ये हारने वाले हैं, इसीलिए डरे हुए हैं और इसीलिए हमारे वोटर्स को रोकने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और खुद अखिलेश यादव 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की क्षेत्रों से जानकारी ले रहे हैं ताकि किसी भी तरह के वोटों से
कोई छेड़खानी न की जाए। साथ ही सपा प्रमुख ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि बेईमानी अगर कोई अधिकारी करता है तो उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होती है कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, और जिस तरीके से तैयारियां चल रही है उसको लेकर 23 नवंबर को ही चुनाव के जब नतीजे आएंगे तब पता चल पाएगा कि आखिर कौन जीतेगा, कौन हारेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 के साथ।